उस रात नाला सोपारा में कोई सन्नाटा नहीं था। ट्रेनें चल रही थीं, लोग काम से लौट रहे थे, गलियों में शोर था। लेकिन एक घर के अंदर एक आदमी की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, उस आवाज को बंद करने वाले उसके अपने ही लोग थे। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा की, एक ऐसी जगह जहां सपने छोटे होते हैं और जिंदगी और भी छोटी। ये कहानी है विजय चौहान की। 35 साल का एक आम आदमी जो रोज सुबह काम पर जाता था और रात को घर लौट आता था, ये सोचे बिना कि उसका घर एक दिन उसकी कब्र बन जाएगा। विजय चौहान दिखने में साधारण, जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं, बस यही चाहता था कि उसका परिवार ठीक रहे। उसकी पत्नी कोमल चौहान 28 साल की। लोग उसे अलग अलग नामों से जानते थे, चमन देवी, गुड़िया। नाम बदलते रहे लेकिन उसके अंदर की बेचैनी नहीं बदली। और फिर था मोनू शर्मा, सिर्फ 20 साल का, पड़ोसी, कॉलेज स्टूडेंट, बीएससी आईटी, 95% मार्क्स। अक्ल बहुत थी पर समझ नहीं। विजय और कोमल की शादी 2015 में हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, जैसे हर शादी में होता है। लेकिन वक्त के साथ घर छोटा पड़ने लगता है, पैसे कम लगने लगते हैं और बातों की जगह खामोशी भर जाती है। विजय सुबह 7 बजे निकलता, रात 9 बजे लौटता। कोमल दिन भर अकेली रहती, बेटा स्कूल में, पति काम में। और इसी खालीपन में मोनू की एंट्री होती है। मोनू पढ़ा लिखा था, बातें करता था, सुनता था, और कई बार सुन लिया जाना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। कोमल को लगा कोई तो है जो मेरी बात सुनता है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, मैसेज, कॉल, फिर मुलाकातें। और एक दिन विजय ने कोमल का फोन देख लिया। फोन में चैट्स थीं, तस्वीरें थीं। विजय ने चिल्लाया नहीं, मारपीट नहीं की। उसने बस एक सवाल पूछा, क्या मैं इतना बुरा हूं? और कई बार इसी सवाल के बाद रिश्ते मर जाते हैं। इसके बाद घर रोज लड़ाई का मैदान बन गया। तलाक की बात नहीं हुई, अलग होने की बात नहीं हुई, क्योंकि आसान रास्ते कायरों को पसंद नहीं आते। कोमल और मोनू ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था विजय को रास्ते से हटाना। उन्हें लगा कि वो बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने दृश्यम देखी थी, उन्हें लगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। जुलाई की शुरुआत थी, घर में सिर्फ विजय था। खाने में शायद नींद की गोलियां मिली थी या फिर बहस के बीच गला दबाया गया। सच आज भी साफ नहीं है, लेकिन जो साफ है वो ये, विजय की मौत शोर में नहीं हुई। कोई चीख नहीं, कोई मदद की आवाज नहीं, बस खामोशी। मौत के बाद भी वो नहीं रुके। घर के अंदर खुदाई करवाई गई। पड़ोसियों को कहा गया वॉशरूम में क्लॉगिंग है। जब गड्ढा तैयार हुआ तो विजय की लाश प्लास्टिक में लपेटकर उसी घर में दफना दी गई और ऊपर से नई टाइल्स लगा दी गई। घर साफ था लेकिन हवा में कुछ सड़ रहा था। टाइल्स लगवाने के लिए कोमल ने विजय के भाई अजय को बुलाया। अजय को नहीं पता था कि वो किसकी कब्र बंद कर रहा है। एक भाई अपने ही भाई की लाश छुपाने में मदद कर रहा था, अनजाने में। जब विजय गायब रहा तो भाइयों को शक हुआ। काम पर गए तो पता चला विजय ने नौकरी छोड़ दी थी। घर आए, टाइल्स देखी। नई टाइल्स पुरानी से अलग थी। उन्हें हटाया गया और वही गंध जो मौत की पहचान होती है। पुलिस आई, लाश मिली, पूरा नाला सोपारा सन्न रह गया।